टेक्सास में रहने के क्या फायदे हैं, आप मुझे भी कन्विंस करें, जरा सबको कन्विंस करें। इस सबसे बड़ा फायदा, अगर आप टेक्सास मूव होते हो तो आपको स्टेट का कोई टैक्स नहीं है, तो बेसिकली आप अपनी इनकम सेव करेंगे। शिकागो में 100 की करें तो 120 का 120 का बिल होगा, हाँ। जो आप अपनी जेब से देंगे। यहाँ पर वही बिल आप 100 के ऊपर शायद 104 या 105 बने, $15 की सेविंग है जो आपकी जेब में जाएगी। वाह जी वाह। कुछ लैम्ब चॉप्स जो है, चांपे रेडी हो रही हैं। बाय। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, मैं हूं और कामरान। मैं हूँ सायरा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस जॉन। जैसा कि आपको पता है जी, ये कि हम डैलस टेक्सास में हैं और हम अभी भी यहीं पे हैं। तो आज हमारा जो है जी 3rd डे ऑफ है और हम लोग ऑफ कैसा जी, मैं तो उठ के जा मेरा के तो ऑफ था ना। 5 घंटे लगा के वो जो हमने इंडियाना से लोड पिक किया था उसको मैंने आज टेक्सास में ड्रॉप कर दिया जी। तो टेक्निकली सायरा की छुट्टी थी, मेरी नहीं थी। तो इसलिए मैंने कहा जी आज मेरा ऑफ था। तो आज शाम को जी हम फ्रेश हुए हैं, मैं अभी भी आया हूँ। तो आगे आ रही जी पता चला है जी बारबेक्यू का इंतज़ाम है जी यहाँ पे। तो बाहर चलते जी, आपको दिखाते हैं जी हमारे लिए बारबेक्यू नाइट का इंतज़ाम किया गया है। लेट्स गो आउटसाइड। चलें जी, लेट्स गो। मौसम आज इतना अच्छा है और ओह माय गॉड हवा चल रही है। ओए बच्चे भी रेडी हैं। तो जी Divine, did you miss me when I wasn't home? मुझे सोई थी ना, उसने सबसे ज्यादा मिस किया। हाँ जी जी। लो जी, हवा तो तेज चल रही है यार, क्या व्यू है। तो क्या है तमाम है जी? तमाम है बारबेक्यू का। शुरू कर रहे हैं जी, आ जाए। होप से हेलो। हाय, यू सो क्यूट। लो जी, हम यहाँ पे रहे 2 दिन, तो बच्चों के साथ काफ़ी घुल मिल गए हैं। हाँ जी जी, की है जी खाबे चे। स्टार्ट कर रहे हैं जनाब। स्टार्टर में आपको दिया जा रहा है ओए कुछ ओए chicken ओए, tikka वाह जी वाह। कुछ लैम्ब चॉप्स जो है, चांपे रेडी हो रही हैं। लो जी, ये तो सायरा का और- फेवरेट काम है। और कुछ चल रही हैं अभी वेजीज। ये बेक पोटैटोस। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्टेक। यार ये बड़ा जबरदस्त काम किया यार सायरा, ये देखो जी। और ये प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन लैम्ब का वो है। Yep. वाओ, ये तो मेरी फेवरेट है जी। लुक्स यम्मी। आगे भी ये स्पेशल सायरा आपके लिए जो है ऐसा मांगा बस है। मेनू नहीं मिल बनी। और कामरान के लिए स्टेक्स हैं, इसके बाद आ रहे हैं, लेकिन शैम्पू पे हक सिर्फ सायरा। अच्छा जी बस। चॉप्स मेरे अब चलो जी, मैं जरा एक ड्रोन का Let's शॉट do है it. सर। हाँ, जरूर। चलो जी, A few moments later. बाय बाय। बाय। बेटी ड्रोन गया है वो और हम हैं इधर। ब्यूटीफुल नाइट। वाओ, Beautiful. वाओ। Thank you, Saira Kamran, for this wonderful making us part of your vlog. We love it. See? ले बॉस, कैसा था शॉट फिर? हैं? आया जबरदस्त। हवा बहुत तेज चल रही थी, नहीं तो। ओ ले जी, पार्टी हमारी ऑन है।
बच्चों ने खाना शुरू कर दिया। सरा कैसा है जी खाना? Kids, how's the food? Divine, how's the barbecue? It's good? उसका देख लो गुड का। Yeah! ले जी बहुत अच्छा मौसम है और हम इंजॉय कर रहे हैं। दो यार जी, ये क्या आ गया? स्टेक? स्टेक का जी दरमियान में हाँ और सेटअप है बाकी मैं तो स्टेक खाऊंगा जी। चिकन टिक्का। ओहो। A few moments later. ले जी खाना शाना खा लिया तो जी बच्चे सायरा के साथ क्या खा रहे हैं? स्वीडिश कपकेक्स खा रहे हैं। बेड टाइम हो गया। और हवा बहुत अच्छी मजेदार चल रही है यार। हेलो। लो नेरी चल पी जी। मेरा दिल कर रहा थे मंजी डाई हुए। हाय। What is it? Thank you, Timor. Bye, good night. Yeah, love you. Thank you. Bye bye. Yeah. Okay, good night. Good night. The next day. Hello, good morning. Hello, good morning. Welcome back. तो जी रात को तो हम बारबेक्यू पार्टी करके जी हम टाइम से सो गए थे। और दूसरा ये कि मौसम बड़ा खराब हो गया, हवाएं आंधी इतनी चल रही थी, तेज हो गए कुछ पूछो ही कि ना। हमें फिर जल्दी सारा कुछ वाइंड अप करना पड़ा, तो मौसम की वजह से। हाँ जी, अभी उठे हैं। आज हमारा लोड है दोपहर को पिक करना है और बस नीचे जाए नाश्ता करें और यहाँ से जी हम अलविदा लेंगे। तो चले जी सारा चले बच्चों को मिले और नाश्ता करें। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बस ठीक ठाक। ये हमारा नाश्ता रेडी है। ये जी कूजी हलीम बनी है जी और शामी कबाब। ओए सहरा ही मोटे हो गए होंगे, है ना? बहुत ज्यादा। ये जी रात की बनी कूजी हलीम, मगर रात में हमने खाई नहीं, हमने बारबेक्यू खा लिया था ना। खा लेना चाहिए था, पता मैंने इसलिए खा ली थी क्योंकि जो फ्रेश मुझे ना बड़ा हुआ है। हाँ नहीं, मैंने कहा नहीं इसको नाश्ते में रखते हैं। ये लवाजमत भी है इसकी। हाँ, क्योंकि हम ट्रक में रहते हैं, हमें इतना ज्यादा पेट भर के खाने की आदत ऐसा हरी नहीं। मिर्च रोल कर ला दूं। शामी कबाब और कूजी हलीम विद पराठा। वो फ्राई करके नहीं नहीं नहीं, बहुत है इनफ। थैंक यू। मजेदार। मैंने तो रात को टेस्ट कर ली थी थोड़ी सी। A few moments later. मजेदार नाश्ता हमने कर लिया जी, बहुत मजा आया। और अभी टाइम है वापस जाने का। हाँ जी। वापस जाने को दिल नहीं हमारा चाह रहा। तरुण भाई तो कहते जी इधर ही मूव हो जाए। हाँ जी, वैसे कोई वैसे काम बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन मूव होने से पहले हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जी टेक्सास है कैसा। भाईजान जरा आप हमारी ऑडियंस को भी बताएं कि टेक्सास में रहने के क्या फायदे हैं। आप हमें मुझे भी कन्विंस करें, जरा सबको कन्विंस करें। हेलो एवरीबॉडी। मेरा ख्याल है जो काम मैं आपको और अपने ऑडियंस को कहना चाहूंगा कि नंबर 1 टेक्सास में भी जो डैलस एरिया, डैलस फोर्ट वर्थ, यहाँ पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, विच इज बिग। ये चल रहा है पिछले कोई 20 साल से, लेकिन अभी ये हाईएस्ट अपने उस बूम के ऊपर है। और नंबर 1 चीज, सबसे बड़ा फायदा, अगर आप टैक्सेस मूव होते हो तो आपको स्टेट का कोई टैक्स नहीं है, तो बेसिकली आप अपनी इनकम सेव करेंगे।
जो इनकम आप, एक एग्जांपल है कि अगर आप $100 कमा रहे हैं और पर वीक, तो मसाला है कि उसमें से $20 अगर आप कोई स्टेट बीच में से काट रही है, वो $20 वापस आपकी जेब में आ जाएंगे। देयर इज ओनली फेडरल टैक्स, स्टेट कोई आपसे टैक्स आपकी इनकम पे नहीं लेती। जैसे कि हम मिलवाकी या शिकागो में रहते हैं और जब हम टैक्स देते हैं तो वो दो किस्म के टैक्स हैं, एक फेडरल और एक स्टेट। तो यहाँ पे फेडरल टैक्स है, स्टेट है ही नहीं। और नंबर 2 बात कि इवन अगर आप ग्रोसरी स्टोर जाते हैं या कहीं जाते हैं, आप एक बड़ा वाजिया फर्क महसूस करोगे। मैं शिकागो से मूव हुआ हूँ कि यहाँ पर स्टेट और काउंटी लेवल पे वो टैक्सेशन नहीं है, लो टैक्स है और हाई भी नहीं इतना कि आपको वो पैसे जो है, जैसे मिसाल ये कि आपने एक $100 की ग्रोसरी की है, $20 आपका टैक्स आपको शिकागो में ऊपर देना पड़ेगा। अगर शिकागो में 100 की करें तो 120 का 120 का बिल होगा। हाँ। जो आप अपनी जेब से देंगे। यहाँ पर वही बिल आपका 100 के ऊपर शायद 104 या 105 बनेगा। $15 की सेविंग है जो आपकी जेब में जाएगी, सिर्फ टैक्स का रेशो कम होने से। तो एक हमने टैक्स की बात की, जो इनकम पे है, जो आपने पैसा कमाया उसके पर डिडक्शन। जीएसटी भी कम ही है, जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स कम है। तो ये एक तो इनकम टैक्स भी यहाँ पे कम है, कम के एक है ही नहीं, स्टेट वाला तो है ही नहीं, और दूसरा जीएसटी भी बहुत ज्यादा कम है। अगर हम आप दूसरी स्टेट में रहते हैं, मिलवाकी, शिकागो, ये साइड पे, तो वहाँ पे आपको $15 $100 के पीछे $15 टैक्स, $20 देना पड़ेगा। यहाँ पे $105। ये तो दो फायदे हो गए। ये दो फायदे। और उसके बाद जैसे मैंने बोला, इकोनॉमिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जॉब्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जैसे एक नया कोई शख्स अगर आता है, किसी फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से यहाँ पे मूव हो रहे हैं, इंडिया से मूव हो रहे हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। मगर उसके साथ साथ अगर आप आउट ऑफ स्टेट से आ रहे हैं, एक मिसाल देने लगा, आप कहते हैं आप एक रजिस्टर्ड नर्स हैं या आप एक सीरियल ड्राइवर है, आप कहते हैं कि हम अपनी स्टेट में, हमारे पास वहाँ का लाइसेंस है, सब कुछ है, हम यहाँ पर अच्छी जॉब कर रहे हैं। जब आप यहाँ पे मूव होंगे, स्टिल उस चीज की बहुत जॉब्स हैं, और जो यहाँ का माहौल है, स्टेट बहुत फ्रेंडली है। वो आपको आपके पेपर वर्क, आपकी लाइसेंसिंग बड़ा इजीली आपको देते हैं, क्योंकि वो वेलकम करते हैं लोगों को। जो नए लोग बड़ी स्टेट से, कैलिफोर्निया है या और इस तरह की बड़ी जो रिच स्टेट्स हैं जैसे इलिनॉय भी है, तो वो आपको वेलकम करते हैं। और एक और चीज ये है कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी में कि स्टेट ऑफ टेक्सास के पास बहुत पैसा है और वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजन में। तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत पॉजिटिव चीजें जो है वो महसूस करेंगे। कॉन्स में एक चीज है कि यहाँ पे वेदर गर्म है, तो उसके लिए आपको शॉर्ट्स और सब चीजों की जरूरत है। वेदर गर्म है, गर्मियों में अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कुछ बेहतर हो जाता है। तो हाँ, वेदर का है जी, मतलब कि सर्दियों में यहाँ पे बड़ा अच्छा होता है, स्नो नहीं पड़ती है ना। यहाँ पे स्नो सिर्फ साल में आप कह सकते हैं कि जब विंटर सीजन आता है तो एक दफा तो मस्त उठता है, जो कि पिछले साल एक दफा भी नहीं हुआ। और मैं कुछ शिकागो से अपने टूल्स लेके आया, जो ब्रांड न्यू टूल्स थे मेरे पास, कि ऐसी सिर्फ शॉप के लिए, सिर्फ के 1-2 सिर्फ मैं साथ लेके आया। लेकिन वहां पे तो बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है बच्चों के लिए, वो थोड़ा सा वो करने के लिए। बस मेरे ख्याल से इसको आप कोन में नहीं लाओगे। कई लोगों को गर्मियाँ पसंद है, कई लोगों को स्नो नहीं, बिल्कुल ही नहीं पसंद, तो उनके लिए अच्छा भी है, प्लस पॉइंट ही हो गया ना। जहाँ पे स्नोफॉल बहुत खूबसूरत लगती है, वहीं पे जैसी जब स्नो पड़ती है, जब तक सही सफाई नहीं होती, तो बहुत, जैसे पाकिस्तान में ज्यादा बारिश पड़ने से महसूस होता है, वही फीलिंग आपको आती है ज्यादा स्नो में। तो यहाँ पे क्या है कि वो ऑल राउंड ईयर वो क्लीन रहता है और आपके लिए ड्राइविंग कंडीशंस बेहतर हैं, काम पे जाएं आए, सुबह उठ के कभी गाड़ी साफ नहीं करनी पड़ती, तो वो आपका वक्त बचाती है। मैं जब जॉब पे जाता था शिकागो में, तो गाड़ी को साफ करना है, सुबह आपको आधा घंटा जल्दी उठना है, आपने मेक श्योर करना आपकी गाड़ी साफ है, ड्राइविंग कंडीशंस। दूसरा हमारे बुजुर्गों के लिए भी, मॉम डैड के लिए, ओल्ड एज में हैं लोग, तो उनके लिए स्नो को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर वो होंगे तो बड़ा अच्छा मौसम है। अगर गर्मी है, ये जहाँ पे तो आप रहते हो गर्मी है, मगर वो हवा चलती रहती है 24 घंटे। इसलिए अगर आपको याद हो, शुरू में मैंने बोला कि टेक्सास में भी, डैलस में बहुत अच्छा बेहतर सीजनिंग वाइज के यहाँ पे बारिश पड़ती है ऑल ईयर राउंड। आपको गर्मी का सीजन मिलेगा, लेकिन उसके साथ बारिश का पूरा एक स्पेल आपको हर हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में आपको मिलता है। फिर एक चीज मैंने नोटिस की है कि बेसमेंट नहीं, ये मुझे यार बड़ा वैसे तंग कर रही है बात। मुझे तो बेसमेंट पसंद है जनाब। बेसमेंट में सबसे बड़ी चीज सिर्फ यहाँ पे स्टेट ऑफ टेक्सास में ये बात है कि जमीन के नीचे ऑयल है, तो वो स्टेट जो है वो कहती है कि हम ओन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, तो आप डिग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस तरह का कुछ निकलता है नीचे से तो वो फिर उस प्रॉपर्टी पे आप घर नहीं बना सकते। तो इस वजह से वो मना करते हैं कि इसलिए अच्छा ये है कि आप उसको डिग ही ना करें।
तो और आप हाउसिंग कोई भी किसी भी घर में बेसमेंट नहीं है यहाँ पूरे पे टेक्सास में, या कोई है कुछ पुराने कुछ डेवलपमेंट्स में ऐसे हो सकता है, लेकिन नए इनके नहीं। जैसे एक लेकिन अब पिछले 30 साल से 40 साल से कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, ये भी एक बात नोटिस कर लीजिए कि आप बेसमेंट नहीं बना सकते यहाँ पे। और कामरान, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक सेविंग्स जो आपकी पॉकेट में जाती है वो है यहाँ पर ऑयल जो है वो सस्ता है। तो बेसिकली $1 का फर्क है या $1.25 का फर्क है गैस शिकागो जी से। पूरा साल यहाँ पे आपको सस्ती मिलेगी। अगर हमारे शिकागो में $4.5 या $5, यहाँ पे आपको $3.5 Yep. या ज्यादा महंगी हो भी जाए $3.75। लेकिन हमेशा दूसरी saving स्टेट से $1 बचेगा। $1 $1.25 आपको कम मिलेगा। हाँ, ये तो हमने आपको बताया अपने व्लॉग्स में भी, जब भी हम टेक्सास आते कोशिश हमारी थी यहाँ से निकलने से पहले अपने टैंक फिल कर लें जी। डीजल भी सस्ता है, गैस भी सस्ती है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। $1 का डिफरेंस है। तो अच्छा, वो प्रॉपर्टी का क्या यहाँ पे रेट वगैरह है, क्या इसकी प्राइसेस हैं कंपेयर टू अदर स्टेट्स, ये भी एक बात बता ही दें। हाँ श्योर। तो यहाँ पे क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बहुत ही वेलकम कर रहे हैं स्टेट में लोगों को, घरों की रियल स्टेट प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो मुनासिब है। तो बेसिकली ये भी आपके लिए एक सेविंग है। जब आप अपना ब्रांड न्यू घर ले रहे हैं 4 से 5 बेडरूम का, तो आपको दूसरी स्टेट से फर्क मिलेगा कम से कम भी 1 लाख या 1.5 लाख कम आपको डिफरेंस मिलेगा। जैसे ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन को अगर आप कंपेयर करें एक दूसरी जगह पे 5 बेडरूम के घर को और एक जगह पे 5 बेडरूम के घर को, तो वो घर आपको यहाँ पे अगर 5 लाख का मिल रहा है वो आपको दूसरी स्टेट में 7.5 लाख। जैसे ये आपके जैसे घर है 5 लाख मिलियन का है ना, तो यही घर अगर शिकागो में लेगा तो कम से कम $7.5-8 लाख का होगा। वहां तक डिफरेंस आ जाएगा, मतलब $2-2.5 लाख का डिफरेंस है, क्योंकि प्रॉपर्टी भी सस्ती है जी। जिसका गैस मतलब ये कि आप मोर्गेज ज्यादा देंगे, आप ज्यादा पैसे डाउन करेंगे, आपका अपफ्रंट कॉस्ट और आपकी ऑनगोइंग कॉस्ट जो है वो दोनों हाई रहेंगे, लेकिन वही सेविंग यहाँ पे आपको मिलेगी। तो जी मैं आपको ये बताने का मकसद ये है कि जो अमेरिका में लोग दूसरे स्टेट्स में रह रहे हैं तो टैक्सेस की कुछ बातें बता रहे हैं कि अगर आप माइंड बनाए यहाँ पे मूव होना चाहते हैं, यहाँ पे रह रहे हैं 1 साल से, इन्होंने नया घर बाय किया है, तो मैं इसलिए इस व्लॉग में ये चीज़ें ऐड कर रहा हूँ ताकि इन्फॉर्मेशन जा सके, अगर उस इन्फॉर्मेशन से आपको कोई फ़ायदा हो सके। तो हमने प्रॉपर्टी की बात की, गैस की बात की, इनकम टैक्स की बात की, GST की बात की, बेसमेंट की बात की। तो ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दूसरे स्टेट्स में अगर आप काउंट करें तो ओवरऑल इन दी एंड आपको काफ़ी बचत होती है ना, ये सब चीज़ें डाल के कि नहीं। मॉर्गेज आपकी कम बनेगी, आपको जो ग्रोसरी करने जाएंगे टैक्स कम देना पड़ेगा, स्टेट का टैक्स है ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी और स्टेट में $20,000 इनकम टैक्स दे रहे हैं, उसमें से स्टेट निकाल लें, $5,000 का फर्क तो पड़ेगा ना, तो साल में आपको $5,000 वो बच सकता है। और ओवरऑल ग्रोसरी पूरे साल की देखो तो उसमें से भी आपको कोई $1,000, $2,000, $3,000 बचाओगे। तो टैक्सेस के हम फायदे बता रहे हैं ताकि जी कोई यहाँ पे मूव होना चाहे तो एक अच्छी ऑप्शन है, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके जी, प्रीटी मच दिस इज व्हाट इट इज। तो थैंक यू सो मच अरुण भाई, आपके साथ यहाँ पे रहे, मजा आया यार, हमने बच्चों के साथ फन किया, अच्छे अच्छे खाने खाए, तो अब दिल नहीं कर रहा है वापस जाने। ऐसा है ना, सिर्फ खाने पैक भी करवा रहे हैं। हाँ सारा तो जो पैकिंग पे भी है। You guys are most welcome। और प्लीज मैं तो चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ और व्लॉग्स बनाए जाएं, हाँ। और प्लीज व्यूअर्स को भी कहूंगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कीप वॉचिंग। चलो थैंक यू। A few moments later. चलो सायरा, देर हो रही यार, वो की पैक कर लिया अभी? बहुत कुछ राइस, अच्छा जी, ये है जी आंटी ने बनाया जी शिमला मिर्च और कीमा, मेरे लिए स्पेशल बनाया। और ये क्या हलीम है और चिकन वगैरह कबाब है। वाह जी, राइस है। मतलब पूरा हफ्ता सानू सुकून है जी। मैं यही बता रही थी इनको, मैं कि हमारे हफ्ते का खाना है। थैंक यू सो मच आंटी जी, लव यू। चलो जी, बहुत जल्द मिलेंगे जी। कह रहे हैं? Like and share on YouTube. ओह थैंक यू, बच्चियां थी तो सुन लो भाई। आगे चलता है, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू हमारा सच्चा मबूद है, हमारा रब है, तेरे लो जी, जाने का टाइम है जी। तेरे आने के लिए ना तू आ गई है, मैं देख रही है। थैंक यू सो मच, ओके बाय। बाय।
लो जी, सायरा ज़रा इमोशनल हो गई जी। सायरा का बच्चों के साथ दिल लग गया, मेरा भी लग गया जी। ओके गाइस, गर्ल्स, वी विल मिस यू। I miss you too. Oh, you miss me too? What about you? I'll miss you. ले जी, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं तो और अपने ट्रक के सफर का आगाज स्टार्ट करेंगे जी। आपको मिलेंगे ट्रक में। चले जी, बाय बाय। इसमें लोग हम यही एंड करेंगे जी। Thank तो आपको you. मिलेंगे ट्रक में जी। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। थैंक यू सो मच अरुण भाई, बाजी, फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। Always. आंटी जी, थैंक यू सो मच। बाय बाय। A few moments later. जी हम लोग घर से निकल आए हैं और बच्चे हमारे साथ हैं जी। ये हमें ट्रक तक ड्रॉप करने जा रहे हैं। वो ट्रक देखना चाह रहे हैं जी। लो जी, हम ट्रक के पास आ गए हैं। और सारा बच्चों को मिल रही है जी। बच्चे जरा उदास हो गए। से बाय बाय बाय। Love you.